किसके जीवन में क्या घट रहा है, यह देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था हयात के साथ। कल जल्दी आ जाना। क्यों? हयात ने पूछा। कल से रेहान सर आने वाले हैं और हमारे मिर्ज़ा सर रिटायर हो रहे हैं। कोशिश करूँगी, हयात ने जवाब तो दिया, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वह वक्त पर आ पाएगी या नहीं। सुबह दूसरे दिन रेहान सर ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुँचे। हयात अपनी सीट पर नहीं थी। रेहान सर के आते ही सब लोगों ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। रेहान सर की नज़रों से एक खाली चेयर छूटी नहीं थी। और फिर यहाँ कौन बैठता है? पूछा। मिस हयात, आपकी असिस्टेंट सर, क्षितिज ने जवाब दिया। ओके, वह जैसे ही आए उन्हें अंदर भेजो। रेहान लैपटॉप खोलकर बैठा था। कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़। आपकी तारीफ? जी, मैं हयात हूँ, आपकी असिस्टेंट। ओके, मुझे उम्मीद है कल सुबह मैं जब आऊँगा तो आपकी चेयर खाली नहीं होगी। आप जा सकती हैं। हयात नज़रें झुकाकर केबिन से बाहर निकल आई। रेहान सर के सामने ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, यह बात हयात को समझ में आ गई थी। थोड़ी ही देर में रेहान ने ऑफिस के स्टाफ की एक मीटिंग ली। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे आप सबसे बस इतना कहना है कि कल से कंपनी के सभी कर्मचारी वक्त पर आएंगे और वक्त पर जाएंगे। ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कंपनी के काम को प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद है कि आप में से कोई मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। बस इतना ही। अब आप लोग जा सकते हैं। कितना खड़ूस हैं। 1-2 लाइन्स ज़्यादा बोल देता तो क्या आसमान नीचे आ जाता या धरती फट जाती। हयात ने मन ही मन रेहान को कोस रही थी। नए बॉस का मूड देखकर हर कोई कंपनी में अपने काम के प्रति सजग हो गया। दूसरे दिन फिर से रेहान ऑफिस में ठीक 10 बजे दाखिल हुआ और आज भी हयात की चेयर खाली थी। रेहान ने फिर से क्षितिज से मिस हयात को आते ही केबिन में भेजने को कहा। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मैं आई कम इन सर? जी ज़रूर, मुझे आप ही का इंतज़ार था। अभी हमें एक होटल में मीटिंग में जाना है। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। जी हाँ, कब निकलना है? वैसे उस मीटिंग में आपको क्या करना है, यह पता है आपको? नहीं। तो फिर आप आप मुझे कल बता देते तो मैं तैयारी करके आती। पर मैडम, मैं आपको अभी बताने वाला था, लेकिन शायद वक्त पर आना आपकी आदत नहीं। आपकी सैलरी कितनी है? जी 30,000। अगर आपके पास कंपनी के लिए टाइम नहीं है तो आप घर जा सकती हैं। और आपके लिए यह आखिरी चेतावनी है। ये फाइल उठाइए और अब हम निकल रहे हैं। ठीक है सर।
हयात रेहान के साथ होटल में पहुंच गई। आज एक हैदराबादी कंपनी के साथ मीटिंग थी। रेहान और हयात दोनों ही टाइम पर पहुंच गए, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बुके और वो आज आएंगे नहीं यह मैसेज अपने कर्मचारी के साथ भेज दिया। उस कर्मचारी के जाते ही रेहान ने वो फूल उठाकर होटल के गार्डन में गुस्से में फेंक दिए। आज का तो दिन ही खराब है। यह बात कहते कहते वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रेहान का गुस्सा देखकर हयात थोड़ी परेशान हो गई और सहमी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस में पहुंचते ही रेहान ने हैदराबादी कंपनी के साथ पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मांगे। इस कंपनी के साथ 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन तब हयात यहाँ काम नहीं करती थी, इसीलिए उसे वह फाइल नहीं मिल रही थी। मिस हयात, क्या आप शाम को फाइल देंगी मुझे? रेहान केबिन से बाहर आकर हयात पर चिल्ला रहा था। हयात, जी सर, वह फाइल मिल नहीं रही है, फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ। जब तक मुझे फाइल नहीं मिलेगी आप घर नहीं जाएगी, ओके? जी सर। यह बात सुनकर तो हयात का चेहरा ही उतर गया। वैसे भी ऑफिस में सबके सामने डांटने से हयात को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। शाम के 6 बज चुके थे, फाइल मिली नहीं थी। हयात, सर फाइल मिल नहीं रही है, क्या करें? रेहान कुछ बोल नहीं रहा था, वह अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था। रेहान की खामोशी हयात को बेचैन कर रही थी। रेहान का रवैया देखकर वह केबिन से निकल आई और अपना पर्स उठाकर घर निकल गई। दूसरे दिन हयात रेहान से पहले ऑफिस में हाजिर थी। हयात को देखते ही रेहान ने कहा, मिस हयात, आज आप गोडाउन में जाए, हमें आज माल भेजना है। आई होप आप यह काम तो ठीक से करेंगी। जी सर, बिल्कुल। हयात बिना कुछ बोले ही नज़रें झुकाकर चली आई। 3 बजे तक कंटेनर आए ही नहीं। 3 बजने के बाद कंटेनर आए। हयात ने कंपनी का माल भरना शुरू हुआ। रात के 8 बजे तक काम चलता रहा। हयात की बस छूट गई। रेहान और उसके पापा कंपनी से बाहर निकल ही रहे थे कि कंटेनर को देखकर वे गोडाउन की तरफ मुड़ गए। हयात एक टेबल पर बैठी थी और रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। तभी मिर्ज़ा साहब के साथ रेहान गोडाउन में आया। हयात को वहाँ देखकर रेहान को कुछ गलत हो गया, इस बात का एहसास हुआ। रेहान कुछ बोला तो नहीं। हयात, तुम अभी तक घर नहीं गई? मिर्ज़ा सर ने पूछा। बस सर, जाने ही वाली हूँ, थोड़ा बहुत काम और रहा है। नहीं सर, बस अब जा ही रही थी। क्या हम चलो, जाने दो, कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अपने पापा का हयात के प्रति इतना प्यार भरा रवैया देखकर रेहान हैरान हो गया था, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। रेहान का मुंह देखकर हयात ने नहीं सर, मैं चली जाऊंगी कहकर उन्हें टाल दिया। हयात बस स्टॉप पर खड़ी थी। मिर्ज़ा साहब ने फिर से हयात को गाड़ी में बैठने की गुजारिश की। इस बार हयात ना न कह सकी। हम तुम्हें कहाँ छोड़ें? जी, मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। सिटी हॉस्पिटल क्यों? सब कुछ ठीक तो है? मेरे पापा को कैंसर है
उन्हें वहाँ एडमिट किया है तो मुझे वहीं जाना है। फिर तो तुम्हारे पापा से हम भी एक मुलाकात कर ही लेंगे। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। रेहान सर और मिर्ज़ा साहब कुछ ही देर में हयात अपने मिर्ज़ा सर और रेहान के साथ अपने पापा के कमरे में आई। आओ आओ मेरी नन्ही सी जान, कितना काम करती हो और आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हारे उस नए बॉस ने आज फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? हयात के पापा की यह बात सुनकर तो हयात और रेहान दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। हयात, बस अब्बू कितना बोलते हैं आप। आज आपसे मिलने मेरे कंपनी के बॉस आए हैं। ये हैं मिर्ज़ा सर और ये इन्हीं के बेटे रेहान सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सुल्तान मियाँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? मिर्ज़ा सर ने कहा। हयात की वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। बस अब जल्दी से किसी अच्छे ख़ानदान में इसका रिश्ता हो जाए तो मैं गहरी नींद सो सकूं। सुल्तान मियाँ परेशान न हो। हयात को अपनी बहू बनाना किसी भी ख़ानदान के लिए गर्व की बात होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस रात के बाद रेहान का हयात के प्रति रवैया थोड़ा सा दोस्ताना हो गया। हयात भी अब रेहान के बारे में सोचती रहती थी। रेहान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सजने संवरने लगी थी। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेहान का छोटा भाई आमिर हयात के सामने आकर बैठ गया। हयात ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर से अपने फाइल को पढ़ने लगी। आमिर उसकी टेबल के सामने वाली सीट पर बैठकर उसे घूर रहा था। आखिरकार हयात ने परेशान होकर फाइल बंद कर दी। आमिर के उठने का इंतज़ार करने लगी। तभी रेहान आ गया। हयात को आमिर के सामने इस तरह से देखकर रेहान परेशान तो हुआ, लेकिन उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन रेहान ने अपने केबिन में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में आमिर को रेहान के साथ बैठना था, लेकिन वह जानबूझकर हयात के बाजू में आकर बैठ गया, हयात को परेशान करने के लिए। हयात को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, लेकिन हयात इस बार भी उसे देखकर अनदेखा कर देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। आमिर ऑफिस में ही हयात के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। रेहान, तुम्हें महीने के 30,000 रुपये देता है, मैं एक रात के दूंगा, अब तो मान जाओ। हयात। यह बात सुनते ही हयात ने आमिर के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ऑफिस में सबके सामने हयात इस तरह रिएक्ट करेगी, इस बात का आमिर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हयात ने तमाचा तो लगा दिया, लेकिन अब उसकी नौकरी चली जाएगी, यह उसे पता था। सब कुछ रेहान के सामने ही हुआ। बस आमिर ने ऐसा क्या किया कि हयात ने उसे चांटा मार दिया। यह बात कोई समझ नहीं पाया। हयात और आमिर दोनों ही ऑफिस से बाहर निकल गए। अब रेहान बेचारा पूछता रहा। दूसरे दिन सुबह आमिर ने आते ही रेहान के केबिन में अपना रुख कर दिया। भाईजान, मैं इस लड़की को एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से उसे निकालना दे। मुझे क्या करना है मुझे पता है।
अगर गलती तुम्हारी हुई तो मैं तुम्हें भी इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। यह बात याद रहे तुम्हें भी, ठीक है? उस लड़की के लिए आप मुझे निकाल लेंगे? जी हाँ, अगर गलती तुम्हारी हुई तो। यह तो हद ही हो गई। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। रेहान कब उसे अंदर बुलाए हयात इसका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार रेहान ने उसे बुला ही लिया। रेहान अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। हयात को उसके सामने खड़े हुए 2 मिनट हुए। आखिरकार हयात ने ही बोलना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ बाहर करने के लिए बुलाया है। वैसे भी आपको तो मेरे काम से कभी खुशी थे ही नहीं। आपका काम तो आसान हो गया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी आप मुझे निकाल रहे हैं, यह बात याद रहे। रेहान अचानक से खड़ा होकर उसके करीब आ गया और बोला, जी नहीं, मैं आपको नहीं निकाल रहा। वैसे आमिर ने किया क्या था? कह रहे थे एक रात के 30,000 रुपये देंगे। आमिर की यह सोचकर रेहान खुद सदमे में आ गया। तो जाओ। जी नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जब भी कोई लड़का अपनी मर्यादा भूल जाए, लड़की किसी न किसी को तो समाधान कर ना पाए, फिर चाहे वह बॉस हो, पिता हो, बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को छेड़खानी के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। मिस हयात, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। आप यहीं रहे, शुक्रिया। अब हयात की जान में जान आ गई। रेहान उसके करीब आकर आ रहा था और हयात पीछे पीछे जा रही थी। हयात ने कहा, देखो रेहान। रेहान ने हयात का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मिस हयात, आप बहुत सुंदर हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत ही अच्छी तरह से संभालती हैं और एक सशक्त महिला हैं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। हयात कुछ समझी नहीं पा रही थी, क्या बोले और क्या ना बोले, बस शर्मा कर हामी भर दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।